बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था, जिसमें माँ, पिताजी, दो भाई, एक बहन रहती थी। मोहन और राजू दोनों ही भाई थे। मोहन बड़ा लड़का था। मोहन के पिता एक रिक्शा चलाया करते थे और उसी में अपना घर का खर्चा चलाते थे। अब मोहन बड़ा हो गया। मोहन के पिता एक दिन अपनी पत्नी से बोले, अरे मोहन की माँ, मोहन को पढ़ने के लिए शहर भेजना होगा। मैं चाहता हूँ मेरा लड़का अच्छे से पढ़े लिखे। इतने में मोहन की माँ बोली, हाँ जी, वैसे भी मेरा मोहन बड़ा अच्छा पढ़ता है। और एक दिन मोहन को उसके पिताजी ने अपने पास बुलाया और बोले, बेटा मोहन, मैं चाहता हूँ कि तू अपनी आगे की पढ़ाई शहर में पूरी करे। मोहन बोला, पिताजी, लेकिन वहाँ तो बहुत सारे पैसे लगते हैं। मोहन के पिताजी बोले, अरे बेटा, पैसों की चिंता मत कर, मैं कैसे ना कैसे जुगाड़ कर लूँगा। मोहन बोला, ठीक है पिताजी। मोहन जानता था इतने सारे पैसे मेरे पिताजी कहाँ से लाएंगे, क्योंकि मोहन का परिवार बड़ा गरीब था। उसके पिता टैक्सी चलाकर घर का खर्च तो चला ही लेते थे, अब पढ़ाई का खर्च भी उठाना पड़ेगा। और एक दिन मोहन को पढ़ने के लिए शहर में अच्छे कॉलेज में उसका एडमिशन कराया। अब उसके पिता टैक्सी के साथ साथ वक्त मिलने पर दूसरे काम भी करते और अपने बेटे मोहन से बोलता, बेटा तू अच्छे से पढ़ाई करना। मोहन कहता, ठीक है पिताजी, आप चिंता मत करो। मोहन के कॉलेज में एक रजनी नाम की लड़की पढ़ा करती थी। रजनी एक बड़े घर की लड़की थी। एक दिन रजनी कॉलेज में जाते हुए मोहन को दिखी। मोहन तो मानो देखते ही चकित रह गया, क्योंकि रजनी इतनी सुंदर थी कि मोहन की तो उस पर से नज़र ही नहीं हट रही थी। अब मोहन अंदर ही अंदर सोचने लगा, अरे यार, इतनी सुंदर लड़की मैंने तो आज तक नहीं देखी। लेकिन रजनी एक खड़ूस स्वभाव की लड़की थी और मोहन की ही क्लास में पढ़ती थी। मोहन के क्लास टीचर जब पढ़ाने आते, मोहन और सब बच्चे अच्छे से पढ़ाई करते। पर अब मोहन ने जब से रजनी को देखा है, उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता और वह दिन रात रजनी के बारे में ही सोचता रहता। यार, कितनी सुंदर है वे, सोच रहा था। तभी उसके गांव से उसके पिता का फ़ोन आता है। हेलो बेटा मोहन, कैसे हो तुम? मोहन बोला, ठीक हूँ पिताजी। मोहन की माँ बीच में ही बोली, मेरा बेटा मोहन ठीक से खाना तो खाता है ना? बेटा मोहन बोला, माँ तुम मेरी चिंता मत करो। मोहन के पिताजी बोले, बेटा मोहन, तेरी पढ़ाई अच्छी चल रही है ना? मोहन सोचने लगा कि मेरा तो आजकल पढ़ाई में दिल ही नहीं लग रहा, मैं अपने पिताजी को क्या जवाब दूं? फिर भी मोहन लड़खड़ाते बोला, जी पिताजी। पिताजी और उसकी बहन, भैया मैं तुम्हें बहुत याद करती हूँ। मोहन बोला, छुटकी, तेरी भी मुझे बहुत याद आती है। और गांव में सब ठीक है ना? हाँ भैया। ऐसे फ़ोन कट जाता है। मोहन के पिताजी मोहन से बहुत उम्मीदें लगाए बैठे थे कि मेरा लड़का
अच्छे से पढ़ाई करेगा। मोहन भी पढ़ाई में मन लगाने लगा। अच्छे से पढ़ाई करने के बाद वे रजनी की तरह नहीं देखना चाहता था, लेकिन उसका दिल है कि मानता नहीं। अब धीरे धीरे रजनी को भी यह एहसास होने लगा कि उसके क्लास का एक लड़का मोहन नाम का, जो उसे देखता रहता है। और एक दिन रजनी मोहन के पास पहुंची और बोली, मोहन जरा ठहरो। मोहन जाते हुए रुक गया और बोला, क्या हुआ? क्या मोहन, तुम मेरी तरफ क्यों देखते हो? मोहन कुछ नहीं कहता। फिर वापस रजनी बोली, मैंने देखा है कि तुम चुप चुप कर मुझे देखते हो। तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ? मोहन बोला, नहीं। रजनी बोली, मेरे पिताजी एक बिजनेसमैन हैं और मैं उनकी एक लौती लड़की हूँ। तुमने अपनी औकात देखी है? मोहन का तो मानो दिल टूट गया। मोहन कुछ ना बोला और वहाँ से निकल गया। तभी रजनी की एक दोस्त बोली, अरे यार रजनी, तुम्हें उसे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। किसी का भी ऐसे अपमान नहीं करते। रजनी बोली, तो क्या हुआ? उसको मैंने उसकी असली औकात दिखा दी। अब उसकी वह दोस्त कुछ नहीं बोली, क्योंकि उसे पता था कि रजनी को पैसे का बहुत घमंड है। अब मोहन रजनी की तरफ नहीं देखता और पढ़ाई मन लगाकर करता। अब पढ़ाई खत्म होने में थोड़ा ही वक्त बचा था कि रजनी मन ही मन अब मोहन को पसंद करने लगी। मोहन के कॉलेज अब खत्म हो गए। एक दिन मोहन किसी कंपनी में इंटरव्यू देने गया और वहाँ उसे एक छोटी सी नौकरी मिल गई। और उसने अपने गांव पिताजी के पास फ़ोन लगाया और बोला, पिताजी, अब आपको टैक्सी या दूसरे काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मुझे छोटी सी नौकरी मिल गई है। ये सुनकर मानो पिताजी को सारे जहां की खुशी मिल गई है और वे अपने बेटे से बोले, बेटा, मैं यही चाहता था कि तू अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। मेरा क्या, मैं यहाँ तुम्हारी माँ, छोटे भाई बहन का ख्याल रखूँगा। तुम दिल लगाकर नौकरी करना। एक दिन नौकरी करते हुए मोहन बैठा था कि अचानक रजनी उसके सामने आ गई। रजनी को देखकर मोहन का दिल धड़कने लगा, लेकिन रजनी ने मोहन को नहीं देखा। मोहन सोचने लगा, रजनी यहाँ क्या लेने आई है? पूछता तो रजनी नहीं बताती, इसलिए उसने कुछ नहीं पूछा। उसने देखा कि रजनी सीधे उसके सर के केबिन में गई है। फिर मोहन सोचता, शायद रजनी भी काम के सिलसिले में यहाँ आई होगी। काफ़ी देर होने के बाद मोहन के सर और रजनी बाहर निकले। दोनों को एक साथ देखकर मोहन चकित रह गया और वहीं किसी काम वाले से मोहन ने पूछा, अरे यह लड़की जा रही है, वे सर के क्या लगती है? पास ही में खड़ा व्यक्ति बोलता है, अरे तुम्हें नहीं पता क्या? मोहन बोला, नहीं तो, ये सर की लड़की है। मोहन ये बात सुनकर तो हर्षचकित हो जाता है कि यहाँ पर मोहन नौकरी कर रहा है, वे रजनी के पिताजी की कंपनी है। लेकिन रजनी के पिताजी एक अच्छे स्वभाव वाले थे। रजनी की माँ बचपन में ही गुजर गई थी। रजनी के पिता ने ही रजनी का पालन पोषण करा था। रजनी के पिता हमेशा चाहते थे कि मेरी रजनी को एक अच्छी फैमिली मिले। जब रजनी ऑफिस से लौट रही थी, उसकी नज़र मोहन पर पड़ी। अरे मोहन, तुम यहाँ पर जॉब करते हो? मोहन बोला, हाँ, और वहाँ से निकल गया। अब रजनी
हर रोज़ ऑफिस आने लगी और मोहन से बातें करने के बहाने ढूंढने लगी। एक दिन रजनी के पिताजी मोहन के पास आए और बोले, बेटा मोहन, मुझे पता है कि तुम अच्छा काम करते हो। तुम मेरी कंपनी में सबसे अच्छे होनहार लड़के हो और हमेशा ऐसे ही दिल लगाकर काम करना। मोहन सिर हिलाते हुए बोला, ठीक है सर। एक दिन रजनी अपने पिताजी के पास जाकर बोली, पिताजी, मुझे आपको कुछ बताना है। रजनी के पिताजी बोले, हाँ बेटा, तुम्हें अनुमति लेने की क्या ज़रूरत पड़ गई है? रजनी घबराते हुए बोली, पिताजी, मैं आपसे जो मांगूंगी क्या आप मुझे दे दोगे? रजनी के पिताजी बोले, हाँ बेटा, बोल कर तो देखो। आखिरकार रजनी अपने पिताजी से क्या मांगेगी, ये जानने के लिए देखते रहिए क्रैक स्टोरी।